आज से 35 साल पहले 25 जनवरी 1987 को रामायण का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। फिर 1.5 साल चली इस रामायण ने पूरे ही विश्व में इतिहास रच दिया। इसी रामायण के अंत में जब भगवान राम रावण का युद्ध होता है, यहाँ पर मेघनाद का एक सीन आता है। मेघनाद यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को सर्पबंधन में बांध देता है। इस दृश्य को देखकर बिहार के ग्रामीण अंचल की एक अम्मा भावुक हो जाती है। जब ये एपिसोड समाप्त हो गया तो घर वाले उनके लिए भोजन लाए, तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बोले भगवान राम और लक्ष्मण सर्प बंधन में बंधे हुए पड़े हुए हैं, तो मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ। घर वालों ने समझाया, लेकिन अम्मा ने यहाँ पर भोजन नहीं किया। अगला एपिसोड जिसमें बंधन खोले जाएंगे, वो अगला एपिसोड 7 दिन बाद आएगा। हर हफ्ते एपिसोड आता था। तो उन अम्मा ने पूरे 1 हफ्ते तक कुछ नहीं खाया, वे सब कुछ त्याग करके बैठे रहे। और जब अगला एपिसोड आया, भगवान राम लक्ष्मण के बंधन खोले गए, तब उन्होंने भोजन किया। तो ऐसी सहज श्रद्धा है भगवान राम पर हम सभी की। तो यहाँ पर अब समय गुजरा, लॉकडाउन लगा, तो फिर दोबारा से रामायण का टेलीकास्ट हुआ। रामायण ने फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये खबर पता चली यहाँ बॉलीवुड वालों को कि भगवान राम पर बड़ी श्रद्धा उमड़ रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो कैसे भगवान राम का बिजनेस किया जाए। तो यहाँ 18 अगस्त 2020 को अनाउंस किया गया कि वे रामायण पर बॉलीवुड एक फिल्म बनाने जा रहा है। बॉलीवुड के साथ पाप ये रामायण धो दे, इस वजह से भी रामायण को एक अच्छी दृष्टि से देखा जा रहा था। तो यहाँ पर उत्साह की लहर थी पूरे ही देश में, क्योंकि साउथ के एक्टर, जाने माने एक्टर इसमें काम करने आ रहे थे और एक अच्छा माहौल इस फिल्म के लिए बन रहा था। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स में पता नहीं किस बात की जल्दबाजी थी कि 3-4 महीने में तो इस फिल्म की पूरी शूटिंग ही समाप्त कर दी। 1.25 साल में पूरी फिल्म ये बनकर कंप्लीट हो जाती है। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, इतनी अगाध श्रद्धा जिस चीज़ पर है, वो आपने 3-4 महीने में इसकी शूटिंग समाप्त कर दी। 1.25 साल में तुमने पूरी फिल्म बना के रख दी। लेकिन फिर भी यहाँ पूरा देश सांसें थाम कर बैठा हुआ था कि आदि पुरुष रामायण आने वाली है। और यहाँ 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन वाले दिन, बापू के बर्थडे वाले दिन, ये यहाँ पर टीजर रिलीज़ कर दिया जाता है। उस दिन रिलीज़ क्यों किया गया? क्योंकि उस दिन ड्राई डे होता है, मतलब उस दिन शराब नहीं मिलती पीने को। तो ये बॉलीवुड वालों को शायद लगा होगा कि उस दिन शराब नहीं मिलेगी पीने को, तो ये देश गांजा फूंक के बैठा होगा और गांजा फूंक के टीजर देखेगा तो उसे सब कुछ जादू लगेगा, मतलब टीजर बड़ा रोमांचकारी लगेगा। लेकिन बॉलीवुड वालों को नहीं पता थी कि शटर के नीचे से भी पौवा मिल जाता है। लेकिन जिन्होंने पीकर भी देखी, इस टीजर को देखने के बाद उनकी भी उतर गई। जो लोग सांसें थाम कर बैठे हुए थे, उनमें से बहुत से लोगों की सांसें थम गई। ऐसा भीभत्स दृश्य उत्पन्न हुआ इस टीजर से कि त्रिलोकी आतंकित है। यूपी बिहार के प्रगतिशील युवा तो यहाँ अपने कट्टे चमका कर बैठे थे कि टीजर आएगा तो कट्टे चलाकर जय श्री राम के नारे लगाएंगे। लेकिन इस टीजर को देखकर वे भी मूर्छित हुए पड़े हैं। पूरा देश ही एक सामूहिक सदमे में जा चुका है इस टीजर को देखकर। 2 ही बार सदमे में गया है, या तो जब धोनी रन आउट हुए थे वर्ल्ड कप में, या फिर जब ये टीजर रिलीज हुआ। तो अब बात करते हैं इस टीजर के अद्भुत पराक्रम की। शुरुआत में ही यहाँ भगवान राम के दृश्य में प्रभास दिखते हैं। भगवान राम का वो दृश्य देखकर मेरा हृदय कँप गया। क्यों कँप गया? उसका कारण है कि यहाँ पर अभी तक के इतिहास में जो कोई नहीं कर पाया, वो बॉलीवुड ने कर दिया। कौन सा काम? भगवान राम की मूंछें उगाना। क्योंकि बॉलीवुड रियलिटी बेस्ड चलता है, प्रैक्टिकल चलता है। भगवान राम की मूंछें नहीं होंगी, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, होनी ही चाहिए। पूरे देश में हालांकि किसी भी मंदिर में भगवान राम की मूंछें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन बॉलीवुड वाले प्रैक्टिकल बेस्ड फिल्म बनाते हैं। लेकिन इनसे पूछा जाए कि भगवान राम की मूंछें हैं तो उनकी दाढ़ी भी तो होनी चाहिए। हाँ, लक्ष्मण जी की आपने दाढ़ी दिखा दी है, तो भगवान राम की दाढ़ी क्यों नहीं दिखाई? क्या वे रेजर लेके चलते थे, रोज सुबह साफ करते थे? लेकिन बॉलीवुड वाले अपने नशे में हैं। यहाँ पर भगवान राम की मूंछें उगा दी और वहां रावण के बाल उड़ा दिए। देखिए बॉलीवुड का चमत्कार। रावण भाई साहब के बाल जेल लगाकर खड़े किए गए हैं। ट्रिमर से 2-3 वहां पर कटिंग की गई है ताकि एक कूल गाय वाला लुक रावण को मिल सके। रावण श्रीमान से यहाँ पर रावण ब्रो बन सके, तो रावण को इन्होंने दिल्ली वाला कूल लौंडा बना दिया है। मैं आतंकित हूं कि रावण के बेटे मेघनाद को ये क्या करेंगे, उस गरीब के साथ ये क्या करने वाले हैं। कहीं उसको गजनी वाली कटिंग न दे दें और शूर्पणखा को कहीं ये चिकनी चमेली वाला रोल न दे दें। तो मैं इस बॉलीवुड की क्रिएटिविटी से थोड़ा सा भयभीत हूँ।
थोड़ी सी वाल्मीकि रामायण अगर बॉलीवुड वालों ने पढ़ ली होती तो इन्हें समझ आता कि छोटे बाल रावण के क्यों नहीं होने चाहिए। रावण के लुक पर मैं बाद में बात करूंगा, छोटे बाल क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि समय में पीछे जाओगे और रामायण काल में जाओगे, महाभारत काल में भी अगर आप देखोगे तो छोटे बाल नहीं रखे जाते थे। छोटे बाल केवल चांडाल के होते थे। जो त्रिशंकु थे, हरिश्चंद्र के, राजा हरिश्चंद्र के पिता थे, उन्होंने एक समय छोटे बाल रखे थे। तो चांडाल के केवल छोटे बाल होते, जैसे आज मेरे बाल हैं, ये उस समय चांडालों के होते थे। मतलब आज ये अंग्रेजों ने आकर हम सब पर ये फैशन दे दी है, लेकिन उस समय छोटे बाल का होना एक तरीके से पाप होता था। केवल छोटे बाल चांडाल पर या फिर सन्यासी, क्योंकि सन्यासी हर नियम से ऊपर होता है। अगर आप भगवान बुद्ध की कहानी पढ़ोगे, जब वे सन्यास लेकर जा रहे थे तब उन्होंने अपने केश काटे थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर ये वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर लेते तो थोड़ा सा रियलिटी बेस्ड बन पाते। लेकिन देखो आप, रावण का लुक एक छपरी टाइप रावण का लुक है, बाल छोटे कर दिए, दाढ़ी बढ़ा दी। बियर्डो वाला शायद मुझे लगता है उन्होंने स्पॉन्सर की होगी ये फिल्म, बियर्डो का ऑयल शायद रावण ने लगाया होगा, तो दाढ़ी रावण की बढ़ गई। रावण यहाँ पर रावण कम बाबर ज़्यादा लगता है। अगर आज असली रावण होता तो इन बॉलीवुड वालों को लंका के सबसे ऊंचे वाले टावर पे ले जाकर वहाँ से सरकेबल फेंक देता। रावण के साथ बदतमीजी की, लेकिन चल जाता है, चलो ठीक है। हनुमान जी के साथ इन्होंने सबसे ज़्यादा बदतमीजी की है। हनुमान जी महाराज को तो इन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन बना दिया है। उनको देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई मौलवी मुल्ला अपने दोनों गालों में यहाँ रसगुल्ला लगाकर और बस आ गया हो गदा लेकर। हनुमान जी के साथ सबसे ज़्यादा बदतमीजी यहाँ इस टीज़र में और इस फिल्म में होने जा रही है। हनुमान जी का शरीर एक हट्टा कट्टा था, भगवान राम से भी हट्टा कट्टा था। वहीं यहाँ पर देखते हैं तो भगवान राम ज़्यादा हट्टे कट्टे हैं बजाय हनुमान जी महाराज के। तो हनुमान जी की जो रेड पीटने वाले हैं ये इस फिल्म में, वो मेरे लिए असहनीय है। तो अब यहाँ पर टीजर शुरू होता है, भगवान राम पानी के नीचे ध्यान कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है देखकर। लेकिन जैसे कैमरा सामने पहुँचता है, भगवान राम की मूँछें, वो तो देखकर थोड़ी श्रद्धा हिल जाती है। लेकिन बाद में भगवान राम की फिर बॉडी दिखती है, पूरा उनका शरीर दिखता है, 6 पैक दिखते हैं। बॉलीवुड वालों, कौन सी ऐसी रियलिटी बेस्ड फिल्म बना रहे हो? भगवान राम के 6 पैक, थोड़ी सी शर्म करो। पंचवटी चित्रकूट में जिम खोल रखी थी भगवान राम ने, प्रोटीन के डब्बे वब्बे वो अयोध्या से साथ में लाए थे कि यार नहीं नहीं 6 पैक दिखने चाहिए, रावण को भौकाल जो देना है, थोड़ा सा तो सोचते। लेकिन भगवान राम के उन्होंने 6 पैक दिखाने थे, सो दिखा दिए। उनका बस चले तो वो भगवान राम से रैंप वॉक भी कराते हैं। हालांकि गनीमत है कि भगवान राम को उस सैलून में नहीं भेजा जिसमें रावण गया था। रावण जो ऐसी कटिंग रावण ब्रो वाली करा के आया, उसमें भगवान राम नहीं पहुंचे, नहीं तो उनके बाल ऐसे ही हो जाते। यहाँ पर अब अगली सीन में भगवान राम पर भूतों की बारिश हो जाती है। वो हालांकि हैरी पॉटर से इन्होंने चपेका है, पूरा कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन ठीक है, दृश्य अच्छा लगता है। किंतु ये तो बस एक शुरुआत है। असली क़यामत ढाने आ रहे हैं हमारे यहाँ रावण ब्रो। रावण को पहले दृश्य में दिखाया जाता है कहीं हिमालय में घूम रहा है, शायद माल वाल फूकने गया होगा, लेकिन देखते ही पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे कोई त्रिपुण लगाए टेररिस्ट हो, कोई आतंकवादी घूम रहा हो। दूसरे सीन और खतरनाक है इसका। दूसरे सीन में रावण यहाँ चमगादड़ की लगाम पकड़कर और चमगादड़ को उड़ा रहा है। चमगादड़ ही ठीक थी, चमगादड़ की लगाम और हाथ में रावण के। देख रहे हो गेटअप रावण का। और रावण को चमगादड़ों से बड़ा प्रेम है, जैसे मोदी जी को चीतों से प्रेम है, चीतों को वो बढ़ाने के लिए डेस्परेट है, वैसे यहाँ रावण चमगादड़ों को बढ़ाने के लिए बड़ा डेस्परेट है। उसने अपनी लंका को हाईटेक बना रखा है। देखो अब रावण की लंका हाईटेक है बिल्कुल, और चमगादड़ों के लिए उसने वहां पर विशेष एक हॉन्टेड हाउस बनवा रखा है। लोग कह रहे हैं कि चमगादड़ पर रावण कैसे उड़ रहा है। अरे भैया, उस लंका जब अपडेट हो गई, रावण अपडेट हो गया, तो यहाँ पर रावण को जो एंटमैन वाली जो टेक्नोलॉजी थी वो मिल गई थी। उसने छोटी सी चमगादड़ पर वो टेक्नोलॉजी अपनाई और चमगादड़ को बड़ा कर दिया। अब वो चमगादड़ पर बैठ कर उड़ रहा है। आगे आप देखोगे तो रावण छोटे से टिड्डे को भी वही टेक्नोलॉजी से बड़ा कर देगा। अब टिड्डे पर भी रावण बैठकर उड़ सकता है। पता नहीं किस किस पर बैठकर रावण उड़ेगा,
इस फिल्म में। लेकिन आप इतने से ही भयभीत न हो, हालांकि रावण ने पुष्पक विमान बेच दिया है। रावण के पास एक पुष्पक विमान हुआ करता था, 7-8 मंजिल ऊंचा था पुष्पक विमान, मरकरी फ्यूल डालकर वो उड़ता था और मनचाहे तरीके से वो एक्सपेंड भी हो जाता था और सिकुड़ भी जाता था, मतलब कितने भी वो लोग ले जा सकता था। और भगवान राम जब रावण का वध कर देंगे, हालांकि मुझे शक है कि बॉलीवुड वाले रावण को मरने भी देंगे, किंतु मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि रावण का वध कर देंगे, तो भगवान राम अयोध्या लौटेंगे पुष्पक विमान में नहीं, क्योंकि वो बेच मारा है। भगवान राम भी इसी चमगादड़ पर बैठकर यहाँ अयोध्या लौटेंगे बॉलीवुड की इस फिल्म में। तो ऐसी परियोजना यहाँ इस फिल्म की है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाए जाते हैं रावण के 10 सिर एकदम से प्रकट हो जाते हैं। वो बड़ा अच्छे से एनिमेट किया गया है। हालांकि सारे रावण के जो सर थे वो सभी एक ही छपरी हेयर स्टाइल बनाए हुए थे। आगे चलते हैं, यहाँ पर वानर सेना भगवान राम की दिखाई जाती है। वो कहीं से भी वानर सेना नहीं दिख रही, वो ऐसा दिख रहा है जैसे साउथ अफ्रीका से वो चिंपैंजी, गोरिल्ला और ये सब उठा लाए हों। आपको लगेगा कि किंग कॉन्ग का एक आध दृश्य यहाँ पर कॉपी पेस्ट सीधा कर दिया है इस फिल्म में। ठीक है, यहाँ पर ऐसी बदतमीजी वानर सेना के साथ हम झेल भी सकते हैं। वहाँ रावण की सेना के साथ क्या ही बदतमीजी करी है। जीओटी का वो सारे जो वैम्पायर टाइप थे वो सभी यहाँ रावण की सेना में है। ज़ॉम्बी वैम्पायर सब यहाँ रावण की सेना में सम्मिलित हैं। क्या दिखा रहे हो भाई। अगर आप और आगे चलोगे दृश्य में तो इनका थोड़ा सा मैं रियलिटी बेस्ड देख रहा था कि हनुमान जी, भगवान राम और लक्ष्मण तीनों ही यहाँ पर सफ़ेद धोती काछे हुए हैं। ये इनका बड़ा ही कहते हैं डिटेलिंग है। इन्होंने बहुत तपस्या करके इस रामायण को पूरा स्क्रिप्ट किया है। थोड़ा सा पढ़ भी लेते कि सफ़ेद धोती में भगवान राम और लक्ष्मण नहीं हो सकते। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। मेरी कथा सुन लेते तो थोड़ा सा अक्ल इनको शायद आ जाती कि भगवान राम सफ़ेद धोती नहीं काट सकते, तपस्वी वेश में ही उन्हें रहना पड़ेगा। ये तो इनकी डिटेलिंग है, बड़ा ही डिटेल करके चल रहे हैं चीज़ों को। तो ये बस एक टीज़र है, मैंने बस टीज़र पे बात करी है। जब ट्रेलर आएगा तब शायद हम और इसकी उधेड़-बुन कर सकें। लेकिन इन चिलम चोट्टों को, इस आदि पुरुष फिल्म को ड्रीम प्रोजेक्ट कहने में जरा भी लज्जा नहीं आती। अरे इस प्रोजेक्ट को ड्रीम में ही रहने देते तो शायद देश पर एक बड़ा उपकार होता। लेकिन इन्होंने आदि पुरुष फिल्म बना दी है। इतना बड़ा बजट लाकर कार्टून की फिल्म ये हमें दिखाने जा रहे हैं, वो भी गंदा वाला कार्टून की रामायण आई है। वो आप देखोगे तो संतुष्टि होगी हृदय में, लगेगा कि आप भगवान राम की कोई कार्टून फिल्म देख रहे हैं। यहाँ पर तो ज़्यादातर आपको जिहादी टाइप वाली फीलिंग आने वाली है। अंत में मुझे खुशी इस बात की है कि इस फिल्म का नाम आदि पुरुष है। हालांकि वो कॉपी मारा है आदि योगी से, लेकिन आदि पुरुष है क्योंकि इस फिल्म का नाम भगवान राम पर होता। रामायण या राम कथा या राम से कोई भी शब्द आता तो बॉयकॉट रामायण ये ट्रेंड करता तो अच्छा नहीं लगता। बॉयकॉट आदि पुरुष ठीक है, बॉयकॉट रामायण से बस यही मुझे संतुष्टि है। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, हर हर महादेव।